हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज अपन कक्षा 9 गणित अध्याय 2 बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोल लेते हैं, इसमें उदाहरण 20वां करेंगे। बाकी उदाहरण मैंने पहले वाले वीडियो में किए हुए, आपको वो वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए अपन देखते हैं इसको हल। अपन को ये बहुपद दिया हुआ है और बोला है का गुणनखंडन कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करना है। ये दिया हुआ है 8x की घात 3, घात 3 हो ना, उसे अपन घन बोल सकते हैं, ठीक है। प्लस y का घन प्लस 27 z का घन माइनस 18 x y और z। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अपन को सर्वसम्मिका का यूज करना है। सर्वसम्मिका अपनी 8वीं का, ठीक है। ये होती है अपनी x का घन प्लस y का घन प्लस z का घन माइनस 3xyz बराबर x प्लस y प्लस z और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब देखो इसकी घात 2 है ना, घात 2 को अपन वर्ग बोल सकते हैं और इंग्लिश में स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। तो ये अपनी सर्वसम्मिका होती है 8वीं। अब देखिए अपनी इतनी सारी सर्वसम्मिका में से मैंने इसका यूज क्यों किया, क्योंकि ये जो अपना क्वेश्चन है ना वो इस रूप का ही है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखो इधर x का घन है, y का घन है, z का घन है माइनस 3xyz है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। x का इधर घन है 8x का, y का घन है, फिर 27 z का घन है, फिर माइनस करके ये दिया हुआ है। ये बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है ना गाइज। तो इसलिए मैंने 8वीं सर्वसम्मिका का यूज किया है। और सर्वसम्मिका अपनी बेसिकली सूत्र ही होता है, और सूत्र तो अपन को याद होने चाहिए। आप तो मैंने मान लिया गाइज आपको सर्वसम्मिका याद है। ओके, देखो सर्वसम्मिका याद होगी तभी अपने इक्वेशन हो पाएंगे। अब देखिए इसको सर्वसम्मिका का यूज कैसे करना है। आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये इस रूप का है ना। तो अपन को जब इस रूप में दिया हुआ हो तब अपन को ये वाला पार्ट सॉल्व करना होता है, और जब इस पार्ट मतलब इस तरफ का दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो ये साइड सॉल्व करनी होती है। अब ये देखो ये इस तरफ का दिया हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह नहीं है। जैसे कि इधर देखो x का घन है, तो यहाँ पे क्या है 8x का घन है। तो यानी कि अपन को पहले इसको सॉल्व करना होगा एंड फिर अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले तो अपन इसको ही इस रूप में अच्छी तरह से लिखते हैं। देखिए कैसे है, मेरा मतलब ये था, जैसे कि देखिए आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है x का घन, यानी कि ये पूरे के ऊपर क्या है घन है। यहाँ पे दिया हुआ है 8x का घन, इधर x के ऊपर घन है लेकिन 8 के ऊपर नहीं, यानी इस पूरे के ऊपर घन आना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि 2 का घन क्या होता है 8। देखो आपको 1 से 20 तक घन याद होने चाहिए। और आप ऐसे भी देख सकते हो 8 का अपन अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2 2 4 6 2 चौको 8, 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अभी देखो 1 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार में आया है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की घात 3, ठीक है। तो इस तरह अपन को पता होता है। अगर अपन को घन याद होते हैं तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कि 2 का घन क्या होता है 8। तो देखो इसलिए मैं 8 की जगह पर 2 का घन लिख सकती हूँ और x का घन है। इसका मतलब देखो क्या हुआ, 2 के ऊपर भी घात सेम है और इस x के ऊपर भी घात सेम है, तो इसलिए मैं 2x का घन लिख सकती हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के ऊपर घन है। तो अब ये देखो पूरे के ऊपर घन आ गया, यही काम अपन को करना था। तो अब मैं इसे x के घन की जगह पर यानी कि मैं लिख सकती हूँ 2x, ठीक है। तो इधर मैं लिख सकती हूँ 2x के ऊपर घन। तो अपना x निकल के आ गया, प्लस ऐसे अपना को y देखना है, y के ऊपर घन। तो यहाँ पे तो देखो इधर गुणांक था 8, और यहाँ पे तो ये पूरे के ऊपर घन है पहले से, तो मैं लिख दूंगी सिंपली y का घन प्लस z का घन। तो ऐसे ही अपन को जैसे 8वें को किया वैसे ही इसको भी सोल्व करना है। देखो इधर क्या दिया हुआ है 27 का घन, z का घन, ठीक है। तो मैं जानती हूँ कि 3 का घन क्या होता है, 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 27 ही आता है। तो इसलिए मैं इधर लिख सकती हूँ 3। आप गुणनखंड करके देखोगे तब भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 3 का घन और z का घन, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3z का घन
सिंपल। तो इधर मैं लिख दूंगी 3z का घन। अब देखो बहुत सिंपल है, अपने x y z का मान निकाल लिया है माइनस। अब देखो 3 ऐसे कैसे, x अपना x क्या, इधर देखो x के ऊपर घन था तो x आया है, ठीक है। यानी इधर x है ये, और अपना x क्या होगा, आप ही देखिए क्या होगा 2x। तो x की जगह पर मैं क्या लिखूंगी 2x, y की जगह पर y, z है तो इधर अपना z क्या है 3z। सिंपल ऐसे ही गाइज, जहाँ भी x y है ना वहाँ पे अपन, आपको ये तो पता चल ही गया होगा ना कि ये अपना x है, ये अपना y है और ये अपना z है, ठीक है। तो सिंपल अपन को फॉर्मूले में, फॉर्मूला बोलो चाहे सबसमीका बोलो या फिर सूत्र बोलो, एक ही बात है। तो अपन क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को रखते जाएंगे। तो मैं वही कर रही हूँ, x y जहाँ भी दिख रहा है वहां पे मैं ये लिखती जा रही हूँ। ओके गाइज, अब मैंने क्या किया है, अपनी x और y और z की वैल्यू को इसकी जगह पर लिख दिया, ठीक है। इधर देखो आगे जगह नहीं थी तो मैंने ये इस तरफ लिखा है। ओके, अब अपन को ये पार्टी सोल्व करना है तो मैं बराबर लिख रही हूँ, ठीक है। ये तो ऐसे कैसे ही अपना, तो ये वाला पार्ट लिख रही हूँ मैं। ओके, इधर देखो क्या है 2x प्लस y, और ये देखो गाइस सॉरी मुझसे गलती हो गई, इधर प्लस का साइन है बीच में, ठीक है, प्लस 3z। और अब देखिए, तो अब देखिए गाइस ये अपना क्या है 2x की घात 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 के ऊपर भी घात 2 है और x के ऊपर भी 2 घात है। 2 के ऊपर 2 घात है मतलब 2 का गुणा 2 से बर होगा तो क्या होगा 4, और ये होगा तो x का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मैं 2 की घात 2 को 2 गुणा 2 लिख सकती हूँ, 2 गुणा 2 क्या होता है 4, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे 4 लिखा, और x का स्क्वायर तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 4x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा। अब ऐसे ही देखिए 3 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, z के ऊपर भी, और 3 का स्क्वायर क्या होता है मुझे पता है 9, और z का स्क्वायर माइनस, अब ये देखो बीच में कोई साइन नहीं है मतलब ये गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 2x और y, इधर भी साइन नहीं है मतलब माइनस का 3y और z माइनस। अब देखो संख्या का संख्या से गुणा होता है तो 3 का गुणा 2 से होगा तो 6z और x। तो यही गाइज अपने क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अब इसके बाद अपन अपनी प्रश्नावली करेंगे, तो चलिए अपन प्रश्नावली में मिलते हैं अब।